अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं यूएल एक्टिव यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अब आप इन्वर्क्स, फ्रोनस, सोलर मैक्स और ओमेगा जितने भी सोलर इन्वर्टर्स आ रहे थे उन सबको अब आप भूल जाएं, क्योंकि मैं आज आपकी खिदमत में एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आया हूं ग्रूवाट वालों की कि जो उनसे आधी प्राइस में उनसे ज्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि यार उस्मान भाई क्या बात कर रहे हैं कि उनसे आधी प्राइस में उनसे ज्यादा स्पेसिफिकेशन हमें मिल रही है इस सोलर इन्वर्टर में, तो भाई वो कैसे? तो जनाब इसकी मैंने करने है अनबॉक्सिंग, उसके बाद मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा इसकी प्राइस, और पिछले मॉडल की भी यार मैं प्राइस बताना भूल गया था, वो भी मैं इसी के साथ बता दूंगा। तो भाई हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे इसका उन तमाम इन्वर्टर से जो कि आपको हैवी प्राइस में दिए जा रहे हैं, जैसे कि इन्वर्स की वेरॉन सीरीज है 1.2 किलोवाट और 2.8 किलोवाट, उसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे क्या हमें ज़्योनिक या ग्रूवाट वो स्पेसिफिकेशन उससे आधी कीमत में कैसे प्रोवाइड कर रहा है, वो वर्क कैसे करेंगी। अनबॉक्सिंग देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है, फिर आपको पता चल जाएगा, आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि भाई हमें कौन सी प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो फिर शुरू करते हैं हम अपनी अनबॉक्सिंग को, उसके बाद स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा ग्रूवाट का एम सीरीज का 1.5 kVA VM प्लस मॉडल, जो कि 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है, यानी कि सिंगल बैटरी के ऊपर। और इसके अंदर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया गया है वो 60 एम्पेयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। अगर हम इसके कंपेटिटर की बात कर ली जाए, जैसे कि इन्वर्क्स है, फ्रोनस है, सोलर मैक्स है, वहां पर अगर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, पहली बात तो ये है कि दिया नहीं होता। अगर दे भी दिया है, जैसे कि वेरॉन सीरीज में इन्वर्क्स ने दिया है, तो 50 एम्पेयर का है, यहाँ पर आपको 60 एम्पेयर का MPPT जो कि ट्रू MPPT है वो मिल रहा है। और साथ के साथ अगर हम सोलर वोल्टेज रेंज की बात कर लें तो 100 VDC है, और अगर हम सोलर कैपेसिटी की बात कर लें तो वह है 1000 वाट्स। अगर इसके कंपेटिटर को देख लिया जाए तो वहां पर 700 वाट की सोलर कैपेसिटी दी गई है, यानी कि आप उन इन्वर्टर्स के साथ 700 वाट लगा सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है उन तमाम इन्वर्टर जो कि इसके कंपेटिटर है, जैसे फ्रोनस का और इन्वर्क्स की जो वेरॉन सीरीज है 1.2 किलोवाट, वहां पर जो इसके ये रियल कंपेटिटर वो इसके बनते हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्राइस है उनसे हाफ है और फीचर उनसे ज़्यादा हैं। अनबॉक्सिंग करते हैं जनाब, देखते हैं ग्रूवाट हमें इसके अंदर क्या क्या कुछ दे रहा है। तो जनाब बॉक्स हमने खोल लिया है, साथ के साथ अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो भाई इसका वारंटी कार्ड है, जो कि 5 ईयर की वारंटी ग्रूवाट इस प्रोडक्ट के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये तमाम उसकी शराइत हैं, आप ये देख सकते हैं, वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप देख सकते हैं, तमाम शराइत ये पढ़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ देख लिया जाए कि भाईजान और क्या कुछ, तो भाई ये हमारे पास है इसकी एक इनपुट केबल, जो कि वापडा के साथ इसे मुंसलिक करना है, वापडा के साथ इसको पावर देनी है, तो ये उसकी केबल है जो कि अच्छी क्वालिटी की है। और उसी के साथ साथ देख लिया जाए भाई ये प्रोडक्ट हम इसको निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने निकाल लिया है इन्वर्टर को इसके रैपर से भी, और इसके जो फोम लगे हुए थे यानी कि जो प्रोटेक्शन के लिए, इन सबको मैंने निकाल लिया है। तो अब जनाब देख लेते हैं हमें क्या क्या कुछ इस इन्वर्टर में दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई ये बैटरी वाली वायर्स हैं जो कि डायरेक्ट बैटरी को जाएंगी। वैसे अगर ये यहाँ पर ना ही देते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वायर्स बहुत छोटी हैं और बैटरी को आपको जो है ना स्टैंड के साथ लगा के इसके साथ रखना। अगर आप इसको दीवार के साथ लगाते हैं तो जाहिर बात है बैटरी को भी फिर इसके बिल्कुल नज़दीक रखना होगा। तो उसी के साथ साथ भाईजान और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर इन्होंने ये अच्छा काम किया है, जो ये कनेक्टर हैं सोलर के ये प्रोवाइड कर दिए गए हैं, PV प्लस और PV माइनस, आप कनेक्टर के साथ लगा सकते हैं। साफ़ सुथरा काम होगा, बहुत ही नाइस काम होने वाला है। और उसी के साथ साथ देख लिया जाए पावर इनपुट यानी कि AC इनपुट दी गई है, यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, यहीं से आप ऑन करेंगे, यहीं से आप ऑफ करेंगे। और जनाब उसी के साथ साथ बात कर ली जाए डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन जनाब इसकी ज़्योनिक की जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमने 1.2 किलोवाट ज़्योनिक की कल जो इससे पिछली वीडियो आई थी उसकी अनबॉक्सिंग की थी, तो उसमें भी तकरीबन यही डिज़ाइन था, लेकिन ये ज़रा उससे यहाँ पर तो ये सेम है, लेकिन जो साइज़ में और इसकी जो डायमेंशंस हैं उनमें फ़र्क है। तो ये है कि डिज़ाइन बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही है, लेकिन इसकी जो डायमेंशन है उसमें फ़र्क आ रहा है। LCD वैसी दी गई है जैसी हमारी ज़्योनिक में दी गई है। और साथ के साथ अगर हम देखें इसकी साइड के ऊपर,
तो साइड के ऊपर स्पेक्स दी गई हैं। आप जो मैं आपको स्पेक्स भी पढ़ा देता हूँ, या आप वीडियो को पॉज करके यहीं पर इसकी स्पेक्स देख सकते हैं। तो भाई पीवी इनपुट लिखी हुई है, एसी आउटपुट लिखी हुई है, एसी इनपुट और बैटरी के जो एक्सटर्नल है वो लिखे हुए हैं। और भाई साथ के साथ बात कर ली जाए बैक साइड की तो बिल्कुल प्लेन है। ऊपर बात कर ली जाए तो भाईजान यहाँ पर दिए गए हैं 2 फैन, और साथ के साथ साइडों पर बात कर ली जाए तो आउटपुट की पोर्ट्स दी गई हैं जहां पर आप आउटपुट के प्लग वगैरह लगा सकते हैं, इससे पावर आउटपुट ले सकते हैं। तो जनाब अब मैं आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूं कि भाई ऑन होने के बाद इसकी एलसीडी पर क्या क्या डिस्प्ले दिया जाता है। हम ऑन करेंगे 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। सोलर इनपुट इस टाइम हमारे पास मौजूद नहीं है, जस्ट मैंने आपको एलसीडी दिखानी है। मुकम्मल रिव्यू में इसका सब कुछ आपको दिखा दिया जाएगा, सोलर इनपुट भी दिखा दी जाएगी, आउटपुट भी दिखा दी जाएगी, सब कुछ आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखा दिया जाएगा। लेकिन वो मुकम्मल रिव्यू वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसी में सब कुछ। लेकिन आज अनबॉक्सिंग है, सिर्फ ऑन करके आपको इसकी एलसीडी दिखा देता हूँ, इसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ कि भाईजान ये क्या क्या शो करता है। और ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये एक सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, शेयरिंग बेस्ड नहीं है लेकिन हाइब्रिड है। जैसा कि इन्वर्स का वेरॉन सीरीज का जो इन्वर्टर है वो हाइब्रिड है, उसी तरह ये भी हाइब्रिड है। तो जनाब बैटरी मैंने यहाँ पर रख ली है और वायर्स आप देख सकते हैं, वायर्स को मैंने खोल लिया है। जो वायर की लेंथ है तकरीबन भी ये कोई 1.5 फीट के नज़दीक है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली। तो लेकिन ये है कि वायर की क्वालिटी अच्छी है और डबल वायर दी गई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो भाई प्लस माइनस लग चुका है, अब हम इसे कर लेते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये हो चुका है ऑन, और इसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं आउटपुट के ऊपर ये 228 वोल्ट शो कर रहा है। बैटरी के वोल्ट्स की बात कर ली जाए तो 12.4 शो कर रहा है। अगर हम चेक करें इसका तमाम टोटल मेन्यू आप करते जाएंगे तो भाईजान ये सब कुछ अपने जो ऑप्शन है वो शो कर रहा है। अपने बैटरी के वोल्ट, सोलर इनपुट, आउटपुट और जो है वॉट्स वगैरह, ये सब कुछ शो कर रहा है एलसीडी के ऊपर। जैसे ज़्यूनिक की मैंने आपको बताया उसके एलसीडी के ऊपर शो होता है, वैसे ही यहाँ पर भी तमाम कुछ शो होता है। लेकिन ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है, फुली हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं है, यानी कि शेयरिंग बेस्ड हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं है। फ्रेंड्स अगर आप ज़्यूनिक की या ग्रोवाट की तमाम सोलर इन्वर्टर सीरीज़ के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं, अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ वगैरह, चैनल के ऊपर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि उन तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो जनाब अनबॉक्सिंग आपने देख ली है, अब बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट ग्रोवाट की एम सीरीज़ की 1.5 kVA प्रोडक्ट है भाई, तो ये आखिर इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। अनबॉक्सिंग में तो आपने देख लिया जो कुछ दिया जा रहा है, एक सिर्फ और सिर्फ आउट इनपुट जो केबल है वापडा वालों की वो दी जा रही है, और बाकी तो सब कुछ भाई इसी के साथ लगा हुआ है। एक जनाब इसकी प्लस वाली वायर है बैटरी की और एक माइनस वाली है, और साथ के साथ जो सोलर की इनपुट के लिए ये अच्छी बात है, ये ना आपको इन्वर्स की वेरॉन सीरीज में मिलेगी, ना फ्रोनस में मिलेगी, और ना ही आपको ओमेगा में मिलने वाली है या मैक्स पावर। जितने भी इन्वर्टर हैं भाई सबकी अनबॉक्सिंग इधर होंगी, सब इन्वर्टर्स की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब इस चैनल के ऊपर उनकी अनबॉक्सिंग भी होगी, रिव्यूज भी होंगे। तो भाईजान ये जो है 1.5 kV का इन्वर्टर है, सोलर हाइब्रिड है, और ये अपने ऊपर सिर्फ 1050 वाट का ही लोड बर्दाश्त कर सकता है। ये भी वेरॉन सीरीज की तरह प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, ना कि मॉडिफाइड या सिमुलेटेड जो भी साइन वेव होती है वो नहीं है, प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके फैंस इसके ऊपर चलेंगे तो वो आवाज़ पैदा नहीं करेंगे, उसकी नॉइज़ पैदा नहीं होगी। इसके अंदर भाई RGB तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि आपको मिल रही है वेरॉन सीरीज़ में RGB, वो एक खूबसूरती में आ जाती है। अगर आपको खूबसूरती चाहिए तो भाई आप 10-12 हज़ार या 15 हज़ार ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको खूबसूरती नहीं काम चाहिए तो मुनासिब से LCD इसके अंदर भी दी गई है, और 4 बटन भी इसके अंदर दे दिए गए हैं ताकि आप अपना जो मेन्यू है या अपना जो भी आपने इसकी सेटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। अदर देन बात कर ली जाए कि भाई इसके अंदर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो कितने एम्पेयर का है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है भाई। इस मामले में ये वाली जो प्रोडक्ट है आपके इन्वर्स की वेरॉन 1.2 किलोवाट को बीट कर जाती है। तो जनाब इसके अंदर है 60 एम्पेयर का ट्रू MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, जिसकी वोल्टेज रेंज 100 वोल्ट्स है, और जो ऑपरेटिंग वोल्ट्स हैं इसके मिनिमम 15 वोल्ट्स और मैक्सिमम 80 वोल्ट्स आप
इसके ऑपरेटिंग वोल्ट्स दे सकते हैं। और अगर हम इसके कंपेटिटर की बात कर लें जो कि इनवर्क्स की वेरॉन सीरीज है, तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ 700 वाट सोलर कैपेसिटी के साथ आते हैं। इनके 1200 वाट का तो लोड वो अपने ऊपर बेयर कर लेते हैं, लेकिन अगर आप सोलर के ऊपर चलाना चाहते हैं तो वो आप सिर्फ और सिर्फ 700 वाट के ही सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप फ्रोनस को देख लें, इसी के साथ साथ सोलर मैक्स को, ओमेगा पावर को और जितने भी इन्वर्टर इसके अलावा आ रहे हैं ग्रुवाट के अलावा, वो भाई तकरीबन 600 वाट या 700 वाट के ही सोलर पैनल अपने ऊपर लगाने की सलाहियत रखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये हाइब्रिड इन्वर्टर कैसे है। भाईजान हाइब्रिड इन्वर्टर ऐसे है कि अगर आपने कोई आम इन्वर्टर लगाया होगा तो जब सुबह को सूरज तलू होता है तो आपको वापडा ऑफ करनी पड़ती है, और साथ के साथ जैसे ही सूरज गुरूब होता है या आपकी सोलर जनरेशन कम होती है, आपका लोड ज्यादा होता है, तो आपको वापडा ऑन करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, जैसे ही आपकी जो सोलर है, सोलर इन जो है वो आपके लोड से ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, वापडा को टोटली ऑफ कर देगा और आपकी जो भी पावर है, जो भी लोड है, वो सोलर के ऊपर शिफ्ट कर देगा, सोलर से चलाएगा। और जैसे ही आपका लोड सोलर से ज्यादा हो जाएगा तब क्या करेगा, तब ये आपकी वापडा को ऑन कर देगा, लोड को डायरेक्ट वापडा के साथ चलाएगा और सोलर से सिर्फ आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। तो जनाब इसके अंदर और जो इसके दूसरे कॉम्पिटिटर हैं जैसे वेरॉन सीरीज है 1.2 किलोवाट और ओमेगा सोलर है, और उसी के साथ साथ जो सोलर मैक्स है या मैक्स पावर है, तो उनके अंदर भी यही हाइब्रिड सिस्टम लगा होता है। वो वापडा को ऑटोमेटिकली ऑन कर देते हैं जब आपका लोड आपकी सोलर जनरेशन से ज्यादा होता है, लेकिन वो भी ऐसे ही करते हैं कि आपके लोड को टोटली शिफ्ट कर देते हैं वापडा पर और सोलर से जस्ट जो है वो चार्जिंग हो रही होती है। तो ये सब कुछ सेटिंग्स भी आपको खुद ही करनी होगी इन इन्वर्टर के साथ जो एलसीडी दी गई है और साथ में जो बटन दिए गए हैं। यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपको प्रायोरिटी कौन सी फर्स्ट रखनी है। अगर आप फर्स्ट सोलर की प्रायोरिटी रखेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपका सूरज तुलू होगा, लोड आपका सोलर के बराबर होगा, तो ये टोटली जो है वापडा को ऑफ कर देगा और आपके लोड को सोलर से चलाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी जनरेशन कम होगी आपके लोड से, तो ये वापडा को खुद ही ऑन कर देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसे हाइब्रिड सेमी हाइब्रिड इन्वर्टर कहा जाता है। शेयरिंग बेस्ड इन्वर्टर लेने के लिए आपको थोड़े से पैसे ज्यादा पे करेंगे। इसकी प्राइस की बात कर लें तो भाई प्राइस से पहले बात कर लें, अगर आपको ये इन्वर्टर चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे राब्ता कर सकते हैं, ऑर्डर अपना बुक करवा सकते हैं। और पेमेंट की बात कर ली जाए तो पेमेंट आपको एडवांस ही करनी होगी, पूरी पेमेंट एडवांस करना होगी, बैंक अकाउंट या जैज़ कैश में कर सकते हैं। फिर आपको ये टीसीएस के जरिए या लेपर्ड्स के जरिए या फिर पाकिस्तान पोस्ट के जरिए आपके घर पर 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा। प्राइस की बात कर ली जाए तो भाईजान ये जो ग्रुवाट एम सीरीज 1.5 kVA VM प्लस मॉडल है, इसकी जो प्राइस है आपको मिलने वाली है 22,500। और अगर हम बात कर लें ज़ियोनिक VM3 Pro मॉडल की, तो उसकी प्राइस है 34,000 रुपए बमा डिलीवरी चार्जेस, यानी कि उसके अंदर डिलीवरी चार्जेस भी शामिल हैं। आप कहीं पर भी हैं पाकिस्तान में, आपको वो प्रोडक्ट घर बैठे बैठाए कुरियर सर्विस के जरिए आपको घर में मिल जाएगी। तो जनाब उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।